ओके जी, अस्सलाम वालेकुम बॉयस। ये मैं एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन की वीडियो जो है ये दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि वो उधर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था लास्ट वीडियो में। वेरिएशन के साथ जहाँ हमने से किया था, तो एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेशन टू टाइप्स की होती है, लोअर बाउंड अपर बाउंड, जिसमें डेसिबल प्लेसेस प्लेसेस की एस्टिमेशंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स की एस्टिमेशंस, और इसके अलावा लोअर बाउंड और अपर बाउंड इसकी एस्टिमेशन होती है। तो हमारे पास देखिए, हम वन बाय वन करते हैं, साथ साथ इसको अंडरस्टैंड करेंगे। बाय मेकिंग सुटेबल अप्रोक्सीमेशंस, estimate the value of this, show clearly approximate values you use। देखिए, ये डेसिमल प्लेसेस है। हमें क्या करना है कि सुटेबल एस्टिमेशन का मतलब ये होता है कि आपने इस क्वेश्चन को इजी करना है, इस तरह से क्वेश्चन को चेंज करना है कि आपको कैलकुलेटर यूज ना करना पड़े। देखें, ये है 38.9। हमारे पास जो हमारे नंबर्स होते हैं ना, उसमें नंबर ये 10, जिस टाइप के नंबर जो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, जीरो वाले नंबर, दीज आर कॉल्ड आवर फ्रेंडली नंबर्स। इनको हम अपने फ्रेंडली नंबर्स कहते हैं, या लविंग नंबर भी कहते हैं, लविंग नंबर्स। जब भी हम कोई एस्टिमेशन करते हैं तो हम अपने नंबर को इन फ्रेंडली नंबर्स की तरफ लेकर जाते हैं। जो हाफ में होगा या मोर देन हाफ होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर जो है वो 20 और 30 के बिटवीन है, अगर ये 25 या इससे अबव होगा तो वो आपका जो है वो 30 की तरफ रीच करेगा, और जो 25 से लेस होगा वो 20 की तरफ रीच करेगा। इसी तरह से अगर कोई नंबर 100 और 200 के बिटवीन है, और एस्टिमेशन जो है वो 100 तक है, तो आपका 50 से अबव जो 200 की तरफ रीच करेगा, और इससे लेस जो है वो 100 के। अगर एस्टिमेशन 50 के अबाउट है, 10 के अबाउट होगी, तो फिर 100 और 110 के बिटवीन, तो 105 जो है, 105 से और उससे ग्रेटर 110 की तरफ जाएगा, और इससे लेस जो है वो 100 की तरफ। क्योंकि ये जो जीरो वाले नंबर है, दीज आर आवर फ्रेंडली नंबर्स, ये हमारी कैलकुलेशन को इजी करते हैं। तो इसी तरह से ये 38.9 जो है, इसको हम लिखेंगे एस्टिमेशन में 40, एंड मल्टीप्लाइंग 8.9 जो है, क्योंकि ये स्केयर रूट में है, तो स्केयर रूट के अंदर एस्टिमेशन ही होती है कि हमने एक ऐसा नंबर लेके आना है। क्योंकि जब एस्टिमेट ही करना है तो हम अपनी कंफर्टेबिलिटी देखते हैं इसमें, जो हमारे लिए इजी बन जाए। तो हम ये देखते हैं कि स्केयर रूट हमने कैलकुलेटर से नहीं यूज करना। तो अब ये क्योंकि स्केयर रूट है, तो हम ऐसे नंबर को लेकर आएंगे इसका स्केयर रूट निकल सकता हो, जिसको परफेक्ट स्केयर नंबर हो, जैसे 9 है, ये 9 के नियरेस्ट है ना, तो इसको हम अंडर रूट 9 लिख सकते हैं। नाउ 6.0, डेफिनेटली ये 6 होना चाहिए। ठीक है जी, इसको, क्योंकि ये कैलकुलेटर। अच्छा, फिर आपने सुटेबिलिटी में ये देखना है कि कुछ नंबर ऐसे लिखे जो कैंसिलेबल भी एक दूसरे से। अब इसकी जगह अगर मैं 4 लिख दूं या 10 लिख दूं, या 10 भी चल लिख सकते हैं, लेकिन एक आप 7 लिख दें तो नॉट गुड, क्योंकि वो फिर कैलकुलेशन में डिफिकल्ट कर देगा। हमें इजी कैलकुलेशन बनानी होती है। दिस, ये स्क्वायर रूट इसका, और ये 6। 3 1 जा, 3 2 जा 6, 2 1 जा, 2 20 जा, तो इसका फाइनली जो एस्टिमेटेड आंसर है वो 20 है। इसका एग्जैक्ट आंसर नियर अबाउट 20 होगा। 20 से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। लोअर एंड अपर बाउंड क्या होते हैं? देखिए, लोअर बाउंड अपर बाउंड टू टाइप्स की होती है। एक होती है डेसिमल नंबर्स की, ये याद रखें, डेसिमल नंबर्स। और एक होती है होल नंबर्स की। लेकिन लोअर बाउंड अपर बाउंड होता क्या है? एक्चुअली ये होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई लेंथ मेजर करते हैं, और स्टूडेंट हमें आंसर देता है कि सर मैंने जो है ना वो 20 आंसर किया, बस मेरा 20 आंसर है, तो मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि मेजरमेंट नेवर भी एग्जैक्ट, कभी एग्जैक्ट नहीं होती है। ऑलवेज फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट स्टूडेंट लेंगे, एक ही चीज को मेजर करेंगे, तो डेसिमल प्लेसेस पे उनका आंसर डिफरेंट होता है। तो एग्जामिनर्स क्या करता है कि जब आपका आंसर 20 आता है, तो वो समझ जाता है कि इसकी एस्टिमेशन जो है ना, इन्होंने ये एस्टिमेट किया है आंसर 20 को, कंफर्ट कंफर्ट एक इजी सा आंसर जो वो दिया है। लेकिन इसका आंसर ये हो सकता है कि 20.1 भी हो सकता है, 20.2 भी हो सकता है, 20.3 भी हो सकता है, 20.4 भी हो सकता है, 20.5 भी होगा। अगर 20.5 होता तो ये फिर अपर नंबर 21 की तरफ अप्रोच करता।
इसका मतलब है इसका आंसर 20.5 से लेस कहीं था, इसलिए इसने इसको एस्टिमेट 20 की तरफ किया, लेस देन दिस। और इसी तरह से हो सकता है इसका आंसर 19.9 हो, 19.8 होगा। ये एस्टिमेशन है कि क्योंकि ये नंबर जो आप लाते हैं ये एस्टिमेटेड आंसर होता है, ये एक कंफर्टेबिलिटी, ये एक सुटेबल आंसर दिया जाता है जिसकी कुछ एरर होती है लेफ्ट और राइट पे। तो 19.7 हो सकता है, ठीक है जी, ये 19.6 हो सकता है, इवन के 19.5 तक। तो यहां से जब इतना यहां तक होगा तो डेफिनेटली वो 20 की तरफ अप्रोच करेगा, अपने लिविंग नंबर की तरफ, एस्टिमेटेड वैल्यू, कंफर्टेबल या इजी वैल्यू की तरफ। लेकिन अगर इससे लेस होगा तो डेफिनेटली फिर वो 19 की तरफ अप्रोच करता है। तो ये आपके पास इस तरह से एस्टिमेट, इसका मतलब इसने 1 यूनिट के अंदर जो है इसको एस्टिमेट किया है, इस वैल्यू को। तो ये है लोअर बाउंड। तो ये जो अपर वैल्यू जो होती है दैट इज कॉल्ड, यानी कि इसकी मैक्सिमम एरर और मिनिमम एरर को लोअर बाउंड अपर बाउंड आप कहते हैं। अच्छा, जब ये लोअर बाउंड अपर बाउंड बनाते हैं तो डेसिमल नंबर तो बड़े मजे से बन जाता है इजीली। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर आपको, कोई इसमें जो है ना करेक्शन नहीं होता। जब भी कोई डेसिमल होता है तो उसके अंदर डेसिमल प्लेसेस होती हैं। तो ये आपके पास 2.53 है फॉर एग्जाम्पल, कुछ सेंटीमीटर या मीटर, कहते हैं इसका अपर बाउंड बनाए और लोअर बाउंड, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में यूज करना होता है। तो इसका डेसिमल नंबर का अपर बाउंड लोअर बाउंड तो बहुत इजीली बन जाता है। क्या करेंगे, लिसन, ये स्टेप याद रखें कि जो भी डेसिमल नंबर उसके एंड पे जीरो डाल दें और लास्ट नंबर को मिला के पढ़ें, दिस इज 30। फिर सुन लें, जो भी डेसिमल नंबर उसके एंड पे जीरो रखें और लास्ट नंबर को मिला के पढ़ें, दिस इज 30। अब इस 30 को 5 मोर कर दें, 2.5, 35, दिस इज अपर बाउंड, ये अपर बाउंड बनेगा। डेसिमल में तो बड़ा आसानी से बन जाता है। और इसी में से लास्ट नंबर जो 30, इसमें से 5 कम कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, 5, 5, 2 दिस इज लोअर बाउंड। ये लोअर बाउंड। कोई भी डेसिमल नंबर, फॉर एग्जांपल मैं इसे और कोई ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 7.6438 है। तो क्या करें, इसका अपर बाउंड बनाने के लास्ट में जीरो रखें, दिस इज 80। इसको 5 मोर कर दें, बाकी एज इट इज रहेंगे, 5.643285, दिस इज अपर बाउंड। और इसी तरह इसको 5 लेस कर दें, 7.643275, दिस इज लोअर बाउंड। तो डेसिमल में तो ये होता है। अब उसके बाद लेकिन जब होल नंबर होते हैं विदाउट डेसिमल, फिर उसके साथ आपके पास नियरेस्ट टू एक्यूरेट, इस टाइप की वर्डिंग, करेक्ट टू द नियरेस्ट, ये गिवन होगा। वो करेक्ट टू द नियरेस्ट वो 1 भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर। 10 भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी होगा। 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी करेक्ट टू द नियरेस्ट। तो होल नंबर में ये जो करेक्ट टू द नियरेस्ट है इसका हाफ हम करेंगे। देखिए, लोअर बाउंड अपर बाउंड, जो भी करेक्ट टू द नियरेस्ट एरर गिवन होता है, ये एक्यूरेसी से कहते हैं, उसका हाफ करेंगे। जैसे ये 100 गिवन है, नियरेस्ट टू 100, तो इसका हाफ जो है वो 50 बनेगा। 50 इस नंबर में जिसको अपने लोअर बाउंड इसमें ऐड करेंगे तो आपका अपर बाउंड बनेगा 6050। और इसमें से माइनस करेंगे 50 को, तो आपके पास ये आपके पास 59, ये आपके पास यहां से 95। जी, ये इसमें से हम ये इसमें से माइनस करेंगे, ये माइनस कर दें 600, ये 50 माइनस कर दें, दिस इज 0, ये 5 और ये 9 और ये आ जाएगा। ये आपके पास इस तरह ये इसका लोअर बाउंड बनेगा। होल नंबर कैसे करते हैं, जो भी करेक्ट होगा उसका हाफ ऐड करेंगे तो अपर बाउंड, माइनस करेंगे तो लोअर बाउंड। अब ना देखिए क्वेश्चन की तरफ आए। सफिया हैज अ बैरल कंटेनिंग 6000 मिलीलीटर ऑफ ऑयल, करेक्ट टू द नियरेस्ट 100। ये इसकी एरर गिवन है, यानी कि ये आंसर जो है ये एस्टिमेट किया गया है। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को लोअर बाउंड अपर बाउंड कहते हैं। मिनिमम और लोअर अपर बाउंड, मैक्सिमम वैल्यू को। शी यूज द ऑयल टू फिल बॉटल विद ईच ए होल्ड एग्जैक्टली 50 मिलीलीटर। अब ये भी होल नंबर है, लेकिन इसमें एग्जैक्टली का वर्ड यूज किया, इसके अंदर हम एरर नहीं कर सकते क्योंकि उसने फिक्स कर दिया है।
कैलकुलेट द अपर बाउंड फॉर द नंबर ऑफ बॉटल शी कैन फिल। अब डेफिनेटली ये लीटर है और एक बॉटल का, वन बॉटल का जो है वो वॉल्यूम इतना है, तो हम इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे। क्योंकि हमें मैक्सिमम करना है तो आपके पास नंबर ऑफ बॉटल, तो वेरी सिंपल, नंबर ऑफ बॉटल्स के लिए आपको क्या होगा, 600 डिवाइडेड बाई 50। एक्चुअल तो इस तरह होता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ लोअर बाउंड अपर बाउंड कर रहे हैं, तो जब भी डिविजन्स होती है और डिवीजन्स को जब अपर बाउंड करना होता है, लिसन, ये मैंने अभी लिखा है इसको, डिवीजन को जब अपर बाउंड करना होता है तो आपने मैक्सिमम आंसर देना है। तो मैक्सिमम आंसर के लिए क्या करते हैं कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको अपर बाउंड करेंगे, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको लोअर बाउंड करेंगे, ताकि मैक्सिमम आंसर है। क्योंकि जब डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा तो आंसर बिगर आएगा। लेकिन यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू को तो अपर बाउंड करेंगे आप, लेकिन नीचे वाला क्योंकि उसने एग्जैक्टली फिक्स कर दिया तो ये लोअर बाउंड नहीं कर सकते हम, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो अब देखें, ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, बल्कि आप इसकी जगह इसका अपर बाउंड, इसका हाफ 50 इसमें ऐड करेंगे, दिस इज 6050, और डिवाइडेड बाई 50। ये इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास अपर बाउंड वैल्यू बचेगी इसकी, अपर बाउंड नंबर ऑफ बोटल्स। ये 5 वन जा, ये 1 बचेगा, 5 2 जा 10, और 5 1 जा, तो 121 बॉटल जो है ना वो इसकी आंसर होगी। नेक्स्ट देखें, इसी कंसेप्ट को लेते हैं हम लोअर बाउंड अपर बाउंड के क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके पास आ गया, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कहते हैं। साइड 12, इसकी हर साइड 12 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 12 सेंटीमीटर। करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। अब ये 1 सेंटीमीटर का एरर है इसमें, मेजरमेंट कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती, इसमें एरर होते हैं। उसने 12 आंसर दिया, इसका मतलब इसमें 1 सेंटीमीटर, जब भी ये यूनिट होते हैं तो इसमें 1 सेंटीमीटर का एरर होता है। अगर इससे ज्यादा होगा, 10 होगा, 5 होगा, तो उनके हाफ ऐड और माइनस करेंगे। लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर के लिए हमने तीनों वैल्यूज को ऐड करना होता है, आफ्टर बाउंड्री को। तो अगर हमें इसे पेरीमीटर को अपर बाउंड करना है, अपर बाउंड पेरीमीटर, तो हम क्या करेंगे, इनकी जो लेंथ है, ये लेंथ, इनको एग्जैक्ट तो 12 है ना, 12 12 12, ये ऐसे करना नहीं है लेकिन ये बता रहा हूँ, 12 12, तो इनके अपर बाउंड ऐड करेंगे, क्योंकि ये नियरेस्ट सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का हाफ, 0.5, 0.5 हर मेजरमेंट में ऐड करेंगे, दिस इज 12.5 प्लस 12.5 प्लस 12.5, ये दीज आर अपर बाउंड। क्योंकि ये ऐड हो रही है तो तीनों वैल्यूज के अपर बाउंड ऐड हो गए। तो देखें, जब भी एडिशन होता है अपर बाउंड करने के लिए, हर वैल्यूज का जो है वो अपर बाउंड ऐड होगा। तो 36, 37 इसी तरह लोअर बाउंड के लिए हम पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, इनके लोअर बाउंड ऐड करेंगे। जैसे 12 में से 0.5 माइनस करेंगे, 11.5। जब आपके पास एडिशन हो, लोअर बाउंड हो, तो ऑल वैल्यूज के लोअर बाउंड ऐड करते हैं, दिस इज 34.5 सेंटीमीटर। ये इसका लोअर बाउंड पेरीमीटर होगा। ये सिमिलरली, पहले उसने कहा है कि इसको हर वैल्यूज को आप वन सिग्निफिकेंट फिगर तक कैलकुलेट करें, देन एस्टिमेटेड आंसर। तो वेरी सिंपल, ये आपके पास 6.7, इट कैन बी रिटन एज 8, दिस इज वन सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि 1 डिजिट होना चाहिए। इसी तरह से ये जो आपके पास 2.1 है, दिस इज कैन बी रिटन एज 2, ये कैलकुलेटेड नंबर है, इजी नंबर है। 18, अब 18 को 19 या कुछ ऐसा नहीं ले सकते, बल्कि इसका लविंग नंबर जो है वो 20 है। 20, क्योंकि ये 2 जीरो है तो होल नंबर में जीरो मे और मे नॉट होता है। तो ये वन सिग्निफिकेंट फिगर तो 2 है, लेकिन जीरो होता भी है, मे और मे नॉट, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन में अगर वो कहेगा जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है तो नहीं है, इसकी कंडीशन होती है होल नंबर की। यानी कि ये जैसे फॉर एग्जाम्पल 400 है, तो ये वन सिग्निफिकेंट फिगर भी है, अगर वो जीरो को कंसीडर करेगा तो 2 भी है, और कंसीडर करेगा तो 3 भी है। तो मे और मे नॉट होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। 5.9 कैन बी रिटन एज, सॉरी ये माइनस है, 6। ज्यादा 10 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम वन सिग्निफिकेंट फिगर 6 भी बना सकते हैं। अब दिस इज सिंपली, सॉरी, ये 6.7 को 7 लिखेंगे, मैं 7.6 ले रहा था, 7। तो 2 7 द 14, 20 में से 6 माइनस करेंगे 14, ये, सॉरी ये मैं 7.6 रीड कर रहा था इसलिए मैंने लिखा, तो 6.7, तो ये कैंसिल होगा, वन आंसर आएगा इस टेस्ट में। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ये P इज इक्वल टू 2W प्लस 2H,
ये आपके पास वैल्यू ऐड हो रही है, और ये W की वैल्यू है 11 और H की वैल्यू ये है। बोथ करेक्ट टू द टू सिग्निफिकेंट फिगर, फाइंड द लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ द P की वैल्यू। तो हमें जब ये क्योंकि ऐड हो रहा है तो अपर बाउंड के लिए, अपर बाउंड, इसके अपर बाउंड के लिए हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को W का अपर बाउंड करेंगे। तो क्योंकि ये यूनिट नंबर्स के अंदर है, कोई मेंशन नहीं है, तो हम यूनिट लेंगे, क्योंकि जो ये 10 होते हैं तो यूनिट के साथ करेक्ट होते हैं। तो हम 11 को लिखेंगे 11.5, 1 यूनिट, 0.5 यानी कि 1 का हाफ। और सिमिलरली 2 और एच का अपर बाउंड क्या होगा, क्योंकि डेसिमल नंबर है ना, तो डेसिमल नंबर का तो बड़े मजे से हो जाता है, इन पे जीरो लगाए 50, तो 9.55, ये इसका अपर बाउंड बनेगा। और इसका अगर फॉर एग्जाम्पल हमने लोअर बाउंड लेना है, लोअर बाउंड तो बिल्कुल इनको इसी तरह से लोअर बाउंड करेंगे। ये आपके पास 11 है तो ये 10.5 हो जाएगा, पॉइंट यानी कि 1 यूनिट का हाफ। तो ये 9.45, इनको अब सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज 23 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करें, 18, 19, ये 0, और 10 और 11, और ये 19, इनको ऐड कर लेंगे, ये अपर बाउंड बनेगा 0, और 10 और 11 और एक 18, 19, यस। तो ये इसके अंदर ऐड होगा आपके पास, तो 42.10। और इसी तरह से देख लेना कैलकुलेशन में, ये आपके पास आ जाएगा 21 प्लस 18.90, इनको ऐड करेंगे 39.90 सेंटीमीटर, इसका आंसर जितना जो भी कैलकुलेशन यूनिट होता है वो लग जाएगा। अब उसके बाद आए आप इसकी तरफ। यस, कैलकुलेट दिस, गिविंग योर आंसर फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैलकुलेट, अब ये कैलकुलेटर्स क्योंकि है, कोई मेंशन नहीं है, एस्टिमेटेड नहीं किया उन्होंने, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। कैलकुलेटर वर्जन टाइप क्वेश्चन है ये, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन तरीके से भी हो सकता है। 1 में से 0.7 आप माइनस करें, तो दिस इज 0.3, 0.3, क्योंकि फोर सिग्निफिकेंट फिगर थे तो यहाँ पे एंड पे कैलकुलेटर यूज होगा। ये 0.45 में से 0.38 माइनस करें, स्मॉल कैलकुलेशन है ये, विदाउट कैलकुलेटर हो सकती है। 15 में से ये 1 कैरी करेंगे, 15 में से 8 के 7, और ये 3, 3 में से 0, और दिस 0.07। अब नाउ वी कैन मेक इट। अब ये डेसिमल प्लेसेस है, डिवीजन, तो इसका कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको और तरीके से भी किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो इधर भी हम 0 लगा के 2 डिजिट्स कर लेंगे, ये इसको 2 डिजिट्स कर लेंगे, दिस इज। तो ये आपके पास हो जाएगा, इसको सिंपली कैन बी रिटन एज 30/7। अब अगर इसको एस्टिमेट करें, हम डिवाइड करेंगे 30 को 7 से, 7 4 ज़ा 28, 2.0, 7 2 ज़ा 14, 6 0, 7 8 ज़ा 56, हमें फोर सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है। 4 0, 7 5 ज़ा 35, फिर 5, 7 7 ज़ा 49, यस, दीज आर, ये आपके पास 4.2857। अब फोर सिग्निफिकेंट फिगर जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, तो कंसीडर 1 एक्स्ट्रा, इसके आगे भी आंसर है। ये मोर देन 5 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, दिस इज 4.286। दिस इज फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर। तो देखें, ये छोटी सी कैलकुलेशन है, आप डिवीजन से और ये सब्ट्रैक्शन से जो है इसे कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि कैलकुलेटर यूज किया जाए, थोड़ी सी वो आपसे मेहनत भी जो है वो रिक्वायर करता है। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो हम ये नेक्स्ट में बनाते हैं, ये लोअर बाउंड अपर बाउंड की वीडियो कंप्लीट होगी, इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं।